वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन द मैप दैट लीड टू यू मूवी एंडिंग एक्सप्लेन। कहानी शुरू होती है हैदर अपनी न्यूयॉर्क वाली बैंकिंग जॉब में डूबने से पहले डिसाइड करती है कि वो अपनी कॉलेज फ्रेंड कैनी और एमी के साथ यूरोप ट्रिप पर जाएगी। हैदर का अपना फादर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है क्योंकि उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब से हैदर के फादर ही उसके सोल गार्डन बने। शायद इसी वजह से हैदर छोटी एज से ही रिस्पॉन्सिबल हो गई और अपने फादर की तरह जिंदगी को प्लान और डिसिप्लिन के साथ चलाना सीख लिया। एमी ट्रिप को अपने चीटिंग एक्स को भुलाने का चांस समझ रही है, जबकि कैनी का मेन फोकस सिर्फ यूरोप के अलग अलग कंट्रीज के खाने एंजॉय करना है। हैदर अपनी ट्रैवल लिस्ट पूरा करने में बिजी रहती है। ट्रिप के लास्ट लेग में जब वो लोग बैरिकेना जा रहे होते हैं ट्रेन से, हैदर की मुलाकात होती है जैक से। जैक थोड़ा अलग और इनरेटिक नेचर का बंदा है जो सबका अटेंशन ले लेता है। उसने नोटिस किया कि हैदर एक बुक द सन एलिस राइजेस पढ़ रही है जो जैक ने रिसेंटली रीड की थी और अपने साथ कैरी भी कर रहा था। ये कोइंसिडेंस उनकी पहली बातचीत का रीजन बनता है। बुक खुद वर्ल्ड वार 1 के बाद बदलते वैल्यूज, नई जनरेशन की सोच और लव नेचर की इम्पोर्टेंस के बारे में है, जो कहानी की थीम से मैच करती है। हैदर स्ट्रेंजर से ज्यादा फ्रेंडली नहीं होती, इसलिए उसकी बात सिर्फ कुछ हद तक ही अनस्टेबल मैरिड लाइफ तक ही रहती है। लेकिन जैक इजिली गिव अप नहीं करता, वो हैदर को थोड़ा और जानना चाहता है। बाद में जब ट्रियो बैरिसिलेना के एक फेमस नाइट क्लब जाते हैं, जैक वहां भी आ जाता है अपने दोस्त रईफ के साथ। एमी एक विक्टर नाम के लड़के जो उसे ट्रेन में मिला था उसके साथ हाउस पार्टी पर चली जाती है। कैनी जल्दी ही रिलीफ के साथ घुल मिल जाती है और हैदर का टाइम जैक के साथ बिताने लगता है। हैदर के उल्टा जैक जिंदगी का प्लान जो उसे अपनी तरह से पसंद नहीं करता। उसने अपने न्यूजीलैंड होम टाउन में एक नॉर्मल सेटल्ड लाइफ जीने का चांस छोड़ दिया क्योंकि उसने डिसाइड किया कि अपने ग्रेट ग्रैंडफादर रूसल उनकी मेमोरी को ऑनर करे और उनकी हैंडराइटिंग को ऑनर करे और उनके हैंडराइटिंग ट्रैवलिंगो में लिखे प्लेसेस विजिट करे। पहले जैक भी हैदर की तरह एक प्लान्ड और रूटीन ओरिएंटेड लाइफ जीता है, लेकिन जब उसने कैंसर डायग्नोसिस हुआ और अब वो रिकवरी में है, तब उसकी सोच बदल गई है। उसने सोचा कि जिंदगी को फुल एंजॉय करना चाहिए और किसी जगह बंधना नहीं चाहिए। अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए तो ऑड जॉब्स करता है, बस फ्री और इंडिपेंडेंट लाइफ जीना उसका गोल है। कोनीन जब रीफ के साथ उसके घर चली जाती है, तब हैदर और जैक के पास पूरी रात होती है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बातें करते करते जैक फोर्थ वाइफ मैरी वेल्च के बारे में बताता है, जिसके बारे में हैदर को पहले पता नहीं चलता। जैक कहता है कि उसने अपनी पहली 3 बीवियों के साथ रिलेशन खराब कर दिया, लेकिन मैरी वेल्सन के लिए वो बहुत डिवोटेड है। मैरी ने उसका साथ उसकी लाइफ का सबसे टफ फेस में दिया था एंड तक। ये बात कहानी में एक मेन फोकस जैसी लगती है जो आगे के इवेंट्स की तरफ हिंट करती है। जैक अपने ग्रेट ग्रैंडफादर रसूल का ट्रैवल शेयर करता है और बताता है कि कैसे उसने उसे इंस्पायर होके अपना जर्नी स्टार्ट किया। फिर वो हैदर को इनकरेज करता है कि इस केबल कार से शहर का लाइट व्यू एंजॉय करे। वहीं पे दोनों एक किस शेयर करते हैं, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं होता। ये एक नया चैप्टर की शुरुआत बन जाती है जिसमें हैदर अपना अनयूजुअल लाइफ अगेंस्ट जाके जैक के साथ एडवेंचर करने लगती है। अगली सुबह जब हैदर अपनी फ्रेंड से मिलती है तो पता चलता है कि वेक्टर ने अपनी एमी का सामान चुरा लिया है। जैक और रीफ तीनों गर्ल्स के साथ मिलके वेक्टर के घर जाते हैं। वहाँ वेक्टर डर के मारे भाग जाता है और एमी अपना सारा सामान वापस ले लेती है। जैक को वहाँ एक बंडल कैश भी मिलता है जो वो उठा लेती है और कहता है चोर से चीजें लेना कोई क्राइम नहीं होता। इस पैसे की वजह से उनकी ट्रिप और भी एक्साइटिंग हो जाती है। अगले दिन एमी डिसाइड करती है कि वो स्टेटस वापस नहीं जाएगी बल्कि अपना सोलो ट्रिप एक्सटेंड करेगी। कैनिन भी रीफ के साथ सीरियस हो गई है और उसके साथ ट्रिप एक्सटेंड करने का प्लान बनाती है। मतलब सिर्फ हैदर अमेरिकन वापस नहीं जाने वाली होती। जाने से पहले जैक हैदर को एक लास्ट सपोर्ट देता है। वहाँ एक आर्किटेक्चर दिखाकर हैदर को अपनी माँ की याद दिलाता है और वो अपने पास्ट लाइफ के कुछ मोमेंट्स जैक के साथ शेयर करती है। इसी दौरान एक छोटी सी आर्गुमेंट हो जाती है। जैक बोलता है कि लोग अपने फोन्स और गैजेट्स से फोटोज लेकर मेमोरीज वेस्ट कर देते हैं, लाइव एंजॉय नहीं करते। हैदर उसकी बात को हिपोक्रेटिकल कहती है
क्योंकि जैक खुद रसुल को जर्नल की मेमोरीज जी रहा है। जैक माफी मांग लेता है और प्रपोज करता है कि चलो बिब्लारो चलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनका बिछड़ना बुरा मूड पर हो। उस रास्ते जैक अपनी पूरी लाइफ स्टोरी हैदर के साथ शेयर करता है और बताता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ का ट्रैक क्यों बदला। उसके साथ गुजरे मोमेंट्स और जैक की होनेस्टी हैदर को और लिबरेट करती है। इसी वजह से हैदर इजिली मान जाती है अपनी ट्रिप को एक्सटेंड करने के लिए। हैदर फिर जैक के साथ एक नई दुनिया एक्सपीरियंस करती है। रसुल की जर्नी के पीछे पीछे जाके नए लोगों से मिलती है, सैन फेरमन फेस्टिवल एंजॉय करती है और बिना किसी प्लान के फ्री लाइफ जीती है। जैक उसे समझाता है कि डेस्टिनी हम खुद बनाते हैं और लाइफ की छोटी मीनिंगलेस चीजों में एक बड़ी मीनिंग मिल सकती है। ये सोच हैदर की सच से मैच नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा स्पेसिफिक पर्पस ढूंढती है, लेकिन फिर भी वो जैक के लिए पर्सपेक्टिव से इम्प्रेस और इंस्पायर्ड हो जाती है। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार हो जाता है और उनकी बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग होती है। एक बार जब हैदर वीडियो कॉल पर कैनी और एमी से बात करती है तो वो कन्फेस करती है कि उसे जैक के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। लेकिन जब फ्रेंड्स उसे फ्यूचर के बारे में पूछते हैं तो हैदर के पास कोई क्लियर आंसर नहीं होता। एक दिन हैदर रसुल को एक हिडन पर्सनल नोट मिलता है जिसमें उसने सेंटा पाओ नाम के गांव के एक हार्वेस्ट फेस्टिवल का जिक्र किया होता है। उस नोट में लिखा था कैसे गांव वाले एक लंबी ठंडी और कठिन विंटर के बाद समुद्र के वेलकम करते हैं, लगातार दिनों तक डांस करके। ये डांस उसके लिए सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि मौत का सामने भी जीने की उम्मीद और ब्राइट फ्यूचर का एक सिंबल था। जैक हैदर से कहता है कि वो नोट अपने पास रखे और इसी मोमेंट में वो हैदर से अपना प्यार कन्फेस करता है। अगले दिन हैदर अपने फादर से बात करती है और जैक का जिक्र भी करती है, लेकिन इंट्रोड्यूस कराने में हेजिटेट करती है। उसे लगता है कि जैक फ्री और केयर फ्री सोच उसके फादर को रिलेट नहीं करेगी, जो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों में जीते हैं। बाद में हैदर वही सवाल उठाती है जैसे जैक हमेशा बच रहा था। उनका रिलेशन उस दिन के बाद क्या हो गया जब वो अपनी लाइफ वापस चली जाएगी। हैदर चाहती है कि जैक उसके फ्यूचर का पार्ट बने। हैदर के लिए भेजा था। उस लेटर में जैक अपना ट्रैवल ट्रुथ रिवील करता है अपनी कंडीशन के बारे में और ये भी एक्नॉलेज करता है कि उसका केयर फ्री लाइफ स्टाइल असल में एक तरह से इनवेटेबिलिटी है। अपनी बीमारी और मौत से भागने की कोशिश थी, लेकिन हैदर के साथ गुजरा हुआ वक्त उसके लिए इतना प्रीशियस था कि उसकी मेमोरी स्ट्रेंथ से अपने लास्ट डेज फेस कर पाएगी। स्टोरी के एंड में हैदर डिसाइड करती है कि वो जैक के साथ रहेगी, चाहे उनका लव स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग हो या फिर ना हो। उसके लिए असली प्यार का मतलब सिर्फ साथ मिलकर जिंदगी की तकलीफों को बियर करना है। इसी कॉन्टेक्स्ट में वेलिश वाली बात भी फिट होती है। जैसे मैरी एंड तक उसके साथ रही थी, वैसे ही हैदर भी जैक के साथ एंड तक रहने का डिसीजन लेती है और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।